अस्सलाम वालेकुम। हर्फ अमरत विद फारान शाहिद में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर बात करना है, आपको मालूम है कि गुज़श्ता दिनों जो है हज़ारा बरादरी के 11 लोगों को जो है जो एक कोयला की कान में काम करते थे उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, जिनके कत्ल की ज़िम्मेदारी जो है वो दाइश ने कबूल की है। लेकिन ज़िम्मेदारी कबूल करना या ना करना ये तो दूर की बात है। फिर वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हज़ारा बरादरी के लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। वो कोयटा की सर्द रातों में दिनों में जो है सरापा एहतजाज हैं। वो धरना दिए बैठे हैं अपनी 11 लाशों को सामने रखकर और मुतालबा कर रहे हैं कि कातलों को जो है वो गिरफ्तार किया जाए। फिल वक्त तक अभी तक हमें जो है इस किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि कातलों के लिए जो है वो कार्रवाई शुरू हो चुकी है और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए जो है हमारी एजेंसीज, हमारे इदारे, सिक्योरिटी फोर्सेस और वो इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन उनका एक तरफ मुतालबा ये भी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं वो हमारे साथ आएँ, हमारे साथ स्टेज जो है वो शेयर करें और हमारे साथ इस दुख की इस घड़ी में जो है वो शरीक हों। लेकिन हुकूमत की तरफ से इस हवाले से किसी किस्म की कोई जो है वो बर्फ़ पिघलने का काम नहीं हुआ। गुज़श्ता दिन जो है जुल्फ़ी बुखारी जो ना 3 में है ना 13 में है, वो हज़ारा बरादरी के लोगों में शामिल हुए थे, उनके एहतजाज में शामिल हुए थे। लेकिन उन्होंने वहाँ एक बजाय ये कि उनके सर पर हाथ रखते, उन मजलूम ख़वातीन के सर पर हाथ रखते, उन जो बेवा लोग हुए हैं उनके सर पर हाथ रखते, उन्होंने जो है वहाँ भी एक तल्ख बात की जो मुझ जैसे लोगों के लिए जो है वो एक तकलीफ दे बात है। और वो जो अपनी लाशों को लिए सड़कों पर बैठे हैं उनके लिए ये कितनी तकलीफ दे बात होगी। उन्होंने कहा कि आप इमरान खान को जो है वो आ भी जाएंगे इधर तो वो क्या कर लेंगे ना। बज़ाहिर तो ये एक मामूली सी बात है, लेकिन हमें वो वक्त भी याद है जब 2013 के जनवरी में यही किस्म का कोई मौसम था और इमरान खान जो है हज़ारा बरादरी के 86 लोग शहीद हुए थे, टारगेट किलिंग का शिकार हुए थे। और इमरान खान जो है वो एक खुसूसी फ़्लाइट के साथ हज़ारा बरादरी के एहतजाज में शरीक हुए थे और उन्होंने जो है उस वक्त सूबाई हुकूमत, फेडरल हुकूमत सबको जो है इस चीज़ का ज़िम्मेदार करार दिया था। और उन्होंने कहा था कि इस वक्त हमारे सियासतदान जो हैं वो कातिलों के उसको गिरफ्तार करने के बजाय जो है सियासत में ब्लेम गेम कर रहे हैं। तो आज वही दिन है, वही मौसम है, वही सूरत हाल है और 11 लाशें हैं। लेकिन इमरान खान जो है वो टस से मस नहीं हुए और उन्होंने सिर्फ एक ताज़ियती बयान तो जारी कर दिया, लेकिन वो इस वक्त क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, इस वक्त वो हज़ारा बरादरी के एहतजाज में शरीक नहीं हो सकते। इस वक्त वो कौम की माओं, बहनों, बेटियों के सर पर हाथ नहीं रख सकते। इस वक्त वो मजलूम की दादरसी के लिए उसके साथ नहीं खड़े हो सकते। क्यों? क्योंकि सूबाई हुकूमत उनकी है, फेडरल में हुकूमत उनकी है और हुकूमत के एक नुमाइंदों को ज़ेब नहीं देता कि वो एक एहतजाजी तहरीक में जो है शरीक हों, उनके साथ स्टेज जो है वो शेयर करें और उनके सर पर हाथ रखकर बड़े होने का सबूत दें। मुझे नहीं इल्म के हमारे सियासतदानों की ये किस कदर दोहरी पॉलिसी है, उनके दोहरे मायार हैं, उनके दोहरे रंग हैं। वो एक तरफ जब अपोजिशन में होते हैं तो उनके रंग और उनकी चाल और उनकी डाल जो है एक मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार करती है। जब वो सियासत दान जो हैं वो इक़्तिदार की कुर्सी पर आ बैठते हैं तो उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। इस बात का मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। बाखुदा के वही सूरत हाल है। उस वक्त 86 लोग थे और इमरान खान जो है वो भागे भागे गए थे और हज़ारा कम्युनिटी के लोगों के साथ वो उन्होंने स्टेज शेयर किया था उनकी दादरसी के लिए, हुकूमत पर जोर बढ़ाने के लिए और उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए जो है वो खड़े हुए थे। लेकिन इस वक्त वो जो हैं इस काम को करने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत ही तकलीफ दे बात है और जो नुमाइंदे उन्होंने अपने भेजे हैं वो भी तो उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने की बजाय मज़ीद नमक पाशी कर रहे हैं। जुल्फ़ी बुखारी के इस बयान की, इस उनके जो उन्होंने एक ओछा किस्म का बयान दिया है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने हज़ारा बरादरी के लोगों पर उनकी दादरसी करने बजाय जो है उनको मज़ीद तकलीफ से दो चार किया है।
میں خود ایز اے ہیومن جو ہے اس چیز کی مذمت کرتا ہوں، اور انہیں اس چیز کی معافی ضرور ماننی چاہیے، اور حکومت کو جو ہے سنجیدگی سے اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے اپنے ان نمائندوں کو بھیجنا چاہیے جو ہے واقعی اس اہل ہیں کہ وہ ہزارہ برادری کے لوگ جو ہیں ان کو قبول کریں اور ان کی بات مانیں کہ آئندہ جو ہے ملک میں اس قسم کے جو ٹارگٹ کلنگ ہے اس کا شکار ہزارہ برادری نہیں ہوں گی۔ حکومتی نمائندوں کو چاہیے کہ اس وقت وہ کسی طور بھی دیری کا جو ہے وہ شکار نہ ہوں، بلکہ وہ فی الفور جائیں اور ہزارہ برادری کو جو بھی تسلی دے سکیں وہ کریں۔ وہ ایک پرامن قوم ہے، لیکن ہم جو ہے انہیں اشتعال دلوا رہے ہیں، ہم جو ہے اس مظلوم قوم کو مزید ظلم میں جو ہے وہ دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو جو ہے ایک فرقہ واریت کا رنگ دے کر جو ہے ہم اس پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ان کی دکھ کی اس گھڑی میں ان کے جو ہے انہیں اظہار یکجہتی کی ضرورت ہے، انہیں جو ہے آپ کے دلاسوں کی ضرورت ہے، انہیں جو ہے ضرورت ہے کہ آپ جو ہے ان کے قاتلوں کے خلاف جو ہے کارروائی کا آغاز کریں۔ عجیب عجیب بینر میں نے وہاں آویزاں دیکھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بات کرتے ہیں کہ کشمیریوں کو جو ہے ان کا حق دلانا چاہیے، کشمیر کو ہم آزاد کروائیں گے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہمارے حق سے محروم نہ کیا جائے، ہمیں تو ہمارا جینے کا حق جو ہے وہ تو دیا جائے۔ اس ملک میں، اس ریاست میں اپنے ہی شہریوں پر جو ہے ظلم ہو رہا ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، آپ کشمیریوں کو تیسری طرف جا کر جو ہے وہ کیا حق دلوائیں گے؟ یہ اس قسم کے نعرے جو ہیں بہت افسوسناک ہیں۔ غالباً کوئی 86 جو ہیں ان کے کوئی واقعات ہیں دہشت گردی کے، ٹارگٹ کلنگ کے ہزارہ برادری کے اوپر، اور ہزاروں لوگ جو ہیں ان کے اس ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے ہیں، لیکن ان کے کسی ایک قاتل کو جو ہے وہ سزا نہیں ہوئی یا پکڑا نہیں گیا ہے۔ میرے خیال میں یہ جو ہے بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اس پر جو ہے حکومت وقت کو، ہمارے سیکیورٹی فورسز کے اداروں کو اور سب ایجنسیز کو جو ہے اس چیز پر سنجیدگی سے عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے قاتلوں کے جو ہے ان کا تعاقب کریں گے اور ان کو گرفتار کریں گے جو اس قتل میں ملوث ہیں، جنہوں نے ہماری قوم کے جو بیٹوں کو ہے قتل کیا ہے اور ہزارہ برادری کو جو ہے وہ لہو لہو کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملیں گے کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔